आपके लिए कैसा था जब ईशान आता है जाते वक्त और आपसे बोलता है कि आप घर के बड़े हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत के लिए वो कहता है कि जो वो सोच रहा है और जो वो करना चाहता है वो बहुत बड़ा है। पहली बात ये थी कि शुरुआत से ही प्रश्न को लेकर मेरे दिल में कभी सॉफ्ट कॉर्नर था ही नहीं। मुझे लगता था कि वो लड़का बेकार है। जब ईशान आके बैंगलोर से वापस मुझे समझाता है, चीजों को बताता है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है प्रशांत के लिए। मैं सोचता हूँ कह तो सही रहा, घर का बड़ा बेटा है और दुनियादारी अच्छी खासी देख रखी है। इसकी जो राय थी उस राय के ऊपर अमल करता हूँ। सोचता हूँ चलो ठीक है, उसको शहर ना भेज कर देखता हूँ कि जो ईशान कह रहा है उसमें कितना सच है, क्या प्रशांत करना चाहता है। तो सिर्फ जो एक मौका मैं देना चाहता था प्रशांत को शहर ना भेजकर वापस गांव में रखने के लिए, इसमें सबसे बड़ा रोल ईशान का रहता है। वो जो मुझे जाते वक्त कह जाता है कि आप बड़े हैं, आप चीजों को संभालिए, वही रहा। कोशिश की, बाद में तो आपको पता ही चल जाएगा आने वाले एपिसोड्स में आगे क्या हुआ। हाँ। ऐसा ही मेरे साथ था कि घर वाले मेरी सुनी नहीं रहे थे। जब उनको कोई अपना आके समझाता था तभी वो समझते थे। ऐसा ही होता है बहुत जगह, छोटे गाँव में, छोटे शहरों में लोगों की ऐसी ही मेंटेलिटी है, वो अपने बच्चों हम्म। के कैरियर को समझ ही नहीं पाते। हाँ, बच्चों को भी एक लॉन्ग टर्म पे प्रूव करना पड़ता है खुद को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे पहले तो यही था कि मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि कैसे इस ऐप को बनाऊं, कैसे बिल्ड करूं, क्या करूं। अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, माय वर्क, मैं वो भी करता रहता था कि मैं इन्वेस्टर्स को रीच आउट करूं, उनको अपना आइडियाज दूं। वो भी रिजेक्शन आता रहता था, तो वो तो एक परेशानी थी मेरे साथ। मेघा के साथ साथ रजत के साथ ऐसा था कि काम करते करते अपने ऐप पे भी काम करूं, बट मुझे पता ही नहीं रहता था कि मैं कैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें बहुत सोचते हैं हम। लेकिन जब मैं गाँव गया तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, यार मैं एक टाइम पे तो ये बोल दिया ना कि मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊँ। तो हाँ। इसलिए वहां पे ये सब चीजें जब सीखता हूँ, समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। गलत एज इन मेरे को नहीं करना चाहिए, हो गया अभी। अब जो भी है मैं पूरा अपने ऐप पे ध्यान दूंगा, मैं अपने पूरे काम पे ध्यान दूंगा। तो इसलिए मैं रिजाइन करने का फैसला लेता हूँ कि ये तो कभी नहीं रुकने वाला। रजत भी ये लगता है कि मेघा के वजह से कर रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट तब तक तो मैं इतना बढ़ चुका होता हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके लिए कुछ करना है जो लोग एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई ऐसी भी लोग होते हैं, तो वो चीज मेरे को ज्यादा पुश करता है। इसलिए मैं सोचता हूँ भाड़ में जाए, तो मैं रिजाइन करता हूँ फिर। जैसे कि तुम कह रहे थे कि जब रजत ने कहा कि आ जाओ पिच करते हैं, फिर अपने लोगों के बीच ही तो पिच करे कि हम ही सब बैठे हुए थे उधर। हाँ। पर फिर तुम कहते हो कि नहीं मैं रेडी नहीं, बट देन यू स्टार्ट। वो जो एक था कि तुमने सोचा नहीं था, बट तुम जब तुमने बोलना शुरू किया तो हम्म। हम सब तुम्हारी उस जर्नी में चले गए थे, जैसे हम सब पार्ट रहे हो। तुमने सब कुछ जो बताया कि हम्म। ये हुआ वो हुआ, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, क्या तुमने सोचा था कि तुम इस तरीके से पिच करोगे या नहीं, तुम्हें बस। तो बेसिकली मैं सोचा नहीं था कि मुझे ये नरेशन देना है। टू बी ऑनेस्ट एज एन एक्टर वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट ठीक है। ईशान बिल्कुल नहीं सोचा था कि रजत ये करने वाला है। तो कहीं ना कहीं रजत ना, आप सोच सकते हो कि थोड़े मजे ले रहा था कि ठीक है भाई तू जा ही रहा है। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये था तू कितने पानी में है, मुझे हाँ, रियलाइज भी करवाना तो चाहता इतना जो था। कॉन्फिडेंट हो गया है कि तू ये ऐप से अभी सब कुछ कर हाँ। लेगा। यस, एंड कहीं ना कहीं जब वो क्वेश्चन फायर करवाता है तुम लोगों से या खुद भी करता है, वो कहीं ना कहीं हाँ। मुझे डिमोटिवेट करने के लिए ही था कि तू बोल तो दिया ये सब सोचना करना बहुत आसान है, बट इसकी फंडिंग कहाँ से लाएगा, ये किस लिए है, क्या है। वो ये चाहता था कि इसको रियलाइज हो कि भाई तू अभी भी कुछ है नहीं तेरा, ठीक है तेरा आइडिया इज योर आइडिया, बट उसके पीछे मेरा एक्सेल शीट छुपा हुआ है, उसके बगैर तू कुछ काम नहीं कर पाएगा। बट जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो टूटा फूटा ही रहता है, एंड आप वो देखने में भी यही लग रहा है कि इज नॉट रेडी। हाँ। जस्ट उसके पास जो टूटा फूटा एक कहानी, उस ऑब्वियसली उसके पास एक कहानी है, बट अगेन स्टोरी टेलिंग के लिए वो यहाँ नहीं गया है। वहाँ जस्ट वहाँ पे एक अपना आइडिया रफली पिच किया है। उस टाइम तक मैं इतने कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मुझे रजत जैसे 100 भी आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई बिलीव इन माई आइडिया। इसलिए वो बोलता है आई बिलीव इन दिस आइडिया एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट नो मैटर वॉट, नथिंग कैन स्टॉप मी एल्स। और इवन आप ईशान का उस टाइम एटीट्यूड देखोगे फर्स्ट हाँ। एपिसोड से उस तक, तो आपको समझ में आएगा वो कितना, वो किस एटीट्यूड में भी है। उसका बॉडी लैंग्वेज एज एन एक्टर भी जो मैंने किया, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, उसका बात करने का एटीट्यूड अलग होता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है कि भाई कर लूंगा, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। मुझे पता है आप लोगों का जो सवाल है, आप लोगों को जो बोलता हूँ वो सब वैलिड है, बट इन सब चीजों पे मैं काम अभी तक किया नहीं हूँ, कर लूंगा वो मैं। ये भी सिर्फ रफ आइडिया है कि अब मैं इस पे ध्यान देने वाला हूँ। एंड कहीं ना कहीं ईशान को भी पता है कि उसके दोस्त लोग हैं जो उसको हेल्प कर देंगे, नॉट रजत तो और भी लोग तुम लोग को, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे उसको ट्रस्ट एंड बिलीफ रहता है। बहुत आपके लिए बहुत। कैसा था चाचा जी वो जो ऑफिस का सीन आपने देखा, जिस तरीके से ईशान ने सारी चीजें बताई, क्योंकि आप तो गांव में बहुत टाइम से रहे हैं और आप ये चीजें देख रहे थे, और वही चीजें आपने आज देखा कि ईशान उसी के थ्रू एक ऐप बनाना चाहता है कि ऐसे लोगों को एक जगह मिले, उनके काम को इस तरीके से लोग देखें कि हाँ वो भी ये सब करते हैं। पहली बात तो ईरान का जो नजरिया रहा है इस चीज को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा मीटिंग में जब पहली बार कुछ पिच करता है, अपने प्रोजेक्ट को बताता है कि हम कैसे क्या ऐप बनाना चाह रहे हैं, हमारा हम बेस का है ऐप को लेकर, लोगों को लेके जो भूखे प्यासे जिन तक खाना नहीं पहुंचता है। और ये तो हार्ट टचिंग था। मतलब उन्होंने कहा, ये सच है, लोगों ने वहां पसंद जरूर किया पर इन्हें नहीं किया उस चीज को। हम्म। बाद में ईशान ने जब गांव में
आकर चीजें देखी और पुख्ता तरीके से उसको वहाँ रखने की कोशिश की, कहा कि भाई यहाँ तो कुछ होना नहीं, चल भाई रिजल्ट करते हैं, अपन घर चलते हैं, वहीं जाके कुछ नया करेंगे। तो वो तो खैर हाल है, मैं तो इंतजार में हूँ, देखता हूँ आगे क्या करता है ईशान और प्रशांत मिल के। भाई अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताया रिजाइन करने से पहले कि रिजाइन करने वो वाले हो? एक्चुअली वो आते ही हमें भी शौक डायरेक्टली, दे दिया। मैं बोला ना, ईशान उस टाइम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में था जो तुम लोगों ने कभी ईशान को देखा नहीं था, तो वो दिखाना, वो कहानी वाइज भी दिखाना जरूरी था जिस तरीके से लिखा हुआ था। और इतने दिनों बाद समीरा वापस आई और अब तुमने ऑफिस छोड़ दिया एग्जैक्टली, और उसको नहीं बताया मैं सबसे पहले चीज तो। और उसको भी नहीं पता। तो हाँ, यही था। अभी नेक्स्ट एपिसोड्स देखते हैं कैसा जाता है, क्या होता है। अभी तक नेक्स्ट तो मतलब, एपिसोड तो शुरू ही हो रहा है जब समीरा पूछेगी तुमसे मेघा कौन है। हाँ करेक्ट। और भाई वो एक अलग हाँ, तो और ट्रॉमा में जैसे ले जाता है एपिसोड यार। में क्या होता है। देख लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसका क्या। हाँ, अब जवाब तुम्हें देना इसका है, उसका क्या। तो तो चलिए फिर ज्यादा ज्यादा बातचीत ना करके हम लोग तो कहते हैं कि इंतजार करते हैं पब्लिक को, सातवें एपिसोड में क्या आता है वो देखें, है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बैठक में। तब तक चलिए। कीप वॉचिंग बाबरा मन गाइस। यस। यो बाबरामन, जमीन से जमीर तक का सफर।